किसी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त प्राइम डिबेट का 22 अप्रैल 2025। ये वो दिन है, वो तारीख है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये वो तारीख है जब आतंकियों ने भारत के ताज को छलनी किया। ये वो तारीख है जब आतंकियों ने भारत के मस्तक को निशाना बनाया, धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर 26 पर्यटकों को गोली मार दी, हत्या कर दी। इन पर्यटकों में अधिकतर नवविवाहित जोड़े थे। भारत के जिन बेटियों के माथे के सिंदूर को सूना किया गया, माथे को सूना किया गया, जिनके सिंदूर उजाड़े गए, उस सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। क्योंकि भारत ने सिंदूर का बदला लिया सिंदूर से, ऑपरेशन सिंदूर से, जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। भारत की कार्रवाई से भिखमंगे पाकिस्तान में आज भी बौखलाहट है। आज भी उसकी हालत ऐसी है कि काटो तो खून ना निकले। लेकिन भारत में राजनीति बदस्तूर जारी है। जहां एक और पीएम मोदी ने बीकानेर की धरती से एक बार फिर पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी आकाओं को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं कांग्रेस सवाल पूछ रही है। ये पूछ रही है कि कहां गए पहलगाम के आतंकी? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सरकार देश को क्यों नहीं बताती कि अब तक 1 महीने तक सरकार ने क्या किया, क्या क्या किया, कितने आतंकी मार गिराए, कितने विमान गिराए? पीएम मोदी जिस सिंदूर को बारूद बता रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सिंदूर का सौदा किया है। देश में लड़ेंगे, आपस में उलझेंगे तो आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर से कैसी हुंकार भरी, पाकिस्तान को किस तरीके की चेतावनी दी। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है।
का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल हम नहीं चलेगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से सौगंध ली है कि देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन वहीं राजनीति भी लगातार बरकरार है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि खोखले डायलॉग से काम नहीं चलेगा, पीएम मोदी जवाब दें। पीएम मोदी के हुंकार के बाद कांग्रेस ने ट्वीट पर ट्वीट किए, वार पर वार किए। महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री कुछ छुपा रहे हैं क्या। जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितने सैनिक का नुकसान हुआ है,
हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। वहीं जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वे उन गंभीर सवालों का जवाब दें जो देश उनसे पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, पहलगाम के निर्दयी हत्यारे अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? सवाल नंबर 2, आपने अब तक कोई सर्वदलीय मीटिंग की अध्यक्षता क्यों नहीं की? विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? सवाल नंबर 3, आपने 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल जयराम रमेश का, बीते 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो बार बार जिस तरीके से अमेरिका की भूमिका को लेकर दावे कर रहे हैं, उस पर आप लगातार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो कांग्रेस लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री से ये सवालात किए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। ट्वीट वॉर लगातार जारी है। कांग्रेस का बयानों में फूट है, देश एकजुट है। पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन राजनीति बरकरार है इस मुद्दे पर। जहां देश एकजुट नजर आ रहा है, वहीं राजनीति में 2 गुट सामने आ रहे हैं, फूट नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी 2 फाड़ होते नजर आ रहे हैं। जहां कुछ लीडर्स कांग्रेस के देश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लीडर्स लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि इसका सबूत दें कि हमने कितने विमान गिराए, कितना नुकसान देश का हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ भूदेव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है भूदेव जी। बीजेपी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी, पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा हो गया है, जहां एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से हमारी सेना ने जाबाजी का प्रदर्शन करते हुए, पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। वहीं अब इस पर सियासत जो है वो लगातार बरकरार है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि 1 महीने में क्या क्या हुआ, सरकार क्यों नहीं बता रही, क्या कुछ छिपा रही है क्या सरकार? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। अदिति जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ढंग से वो प्रेस ब्रीफिंग सुनते नहीं थे, जो मुझे लगता है कि हर दिन देश की 2 बेटियां देश की जनता को मीडिया के माध्यम से दिया करती थी। या तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति करना चाहती है, देश पर विश्वास नहीं करना चाहती है, देश की सेनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहती है, और या फिर कुछ और है जिसको लेकर के मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के युवराज को आकर के इस बात पर अपना वक्तव्य देना चाहिए। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी आपको अदिति जी कहती हुई नजर आती है कि हम सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ उनके नेता गाए बगाए सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जब देख लिया कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कि उनके छुटभइये नेताओं के बयानों से जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उनके चाल चरित्र चेहरे से वाकिफ हो गई, उसके बाद स्वयं आकर के कूद पड़े उन नेताओं के साथ और सवाल करने लगे कि हमारे कितने फाइटर जेट तबाह हुए, कितने फाइटर जेट इसमें हमने नष्ट हुए हैं हमारे इस हमले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में एक ऐसा विपक्ष आज बैठा हुआ है जो पाकिस्तान की तरफ आंखें तरेरने की बजाय अपनी ही सरकार से सवाल पूछता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है विकास पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। भूदेव शर्मा जी, सर्वदलीय बैठक जब हुई 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उस दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में 1 महीना बीतने के बावजूद कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी लगातार देखने को मिली। क्या वजह है इसके पीछे?
जी अदिति जी, सबसे पहले तो आपका, सभी पैनलिस्ट का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा और शुरू से कहा कि हमारे देश के जिन लोगों की शहादत जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है उनका बदला लेना चाहिए। और पूरा देश, मैं कहता हूँ विपक्ष ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोग भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे और वो चाहते थे कि उन आतंकवादियों को मारकर जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाया जाए और जिन बहनों का, जिन माओं के बेटे, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है उसका बदला लिया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न तो मोदी जी सर्वदलीय बैठक में आए, प्रचार करने के लिए बिहार चले गए, मुंबई चले गए, पूरे देश में घूम लिए, क्या क्या उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाए, वो अलग बात है, कौन राजनीति कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगले दिन ही पोस्टर लग गए मोदी जी के, ये राजनीति हो रही थी। और वहाँ क्या है कि जब इतनी सारी चीजें घटित हो रही थी, पूरा विपक्ष जब एक साथ खड़ा हुआ है, तो फिर मोदी जी ये बताइए कि जब ये देश के 140 करोड़ लोगों को ये जानने का हक है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। एक महीना हो गया जब विपक्ष चाहता है कि आप सर्वदलीय बैठक कीजिए या फिर संसद का विशेष सत्र बुलाइए, तो उसमें डरने की क्या बात है। आगे सरकार को बताना पड़ेगा देश की जनता को कि उस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। मोदी जी आज बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी सहारियां दे रहे थे, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे मोदी जी, देश तो आपने झुका दिया, देश तो आपने 71 में देखा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज तो आपने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डर गए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पाकिस्तान और भारत, हिंदुस्तान के बीच में किसी तीसरे देश को कोई बोलना नहीं चाहिए, वहाँ जो क्या है सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया को व्यापार बंद करने की धमकी दी, तब जाकर के युद्ध रुका है आज भी। और जबकि मोदी जी बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्यों सरकार ये नहीं बताना चाहती है कि आगे डोनाल्ड ट्रंप से इतना डर क्यों रहे हैं। उस समय भी था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय हमारा, आज की स्थिति से तो हम कमजोरी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि उस अमेरिका से हम डरे नहीं। आज मोदी जी जो बोल रहे हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, यही समझ में नहीं आ रहा है कि गद्दारी कौन कर रहा है। एक तरफ विदेश मंत्री बोल बता रहे हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं, ये गद्दारी नहीं तो क्या है। अब बताइए आदित्य जी, अब अगर विपक्ष ये जानना चाहता है, विपक्ष की पूरा देश ये जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या क्या हुआ, लेकिन सरकार भूदेव शर्मा जी, लेकिन एस जयशंकर जी के जिस बयान को लेकर, नहीं भूदेव शर्मा जी, जिस बयान को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बयान ढंग से सुन तो लेते। अरे आदित्य जी, आप सुन लीजिए ना, एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का अर्थ क्या है। अदिति जी, मोदी जी का पोस्टर बॉय के रूप में ऑपरेशन सिंदूर लगा करके प्रचार किया जा रहा है, और एक तरफ नेता विपक्ष का जो क्या है पोस्टर, इनके सोशल मीडिया है, एक पागल आदमी, मैं तो पागल कहूंगा उसको, पागल आदमी अमित मालवीय के द्वारा जो क्या है पाकिस्तान के जो क्या है जनरल आर्मी जो वो चीफ है उसके साथ में उसका फोटो लगाया जा रहा है। तो ये बेशरम, बेहया वाली बात नहीं है क्या? ऐसे लोग गद्दार नहीं है क्या? ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक है क्या? नहीं, मेरा सवाल तो भूदेव जी ये था ना, नहीं आप कह रहे हैं कि एस जयशंकर ने ये बोला, कांग्रेस लगातार कह रही है कि एस जयशंकर ने बताया देश को कि उन्होंने पहले से पाकिस्तान को बता दिया था कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन आपने क्या ढंग से उनका बयान नहीं सुना? क्या कांग्रेस पार्टी ने बयान नहीं सुना ढंग से एस जयशंकर जी का? बयान नहीं सुना विदेश, मैंने बयान सुन लीजिए अदिति जी, आप बयान सुनिए। आप जो क्या है बीजेपी की प्रवक्ता मत बनिए, आप अच्छे से बयान सुनिए और बयान सुनने के बाद आप ये सवाल कीजिए। जयशंकर जी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम आपके मिलिट्री और सिविलियन एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, ये उनकी लाइन थी एस जयशंकर जी की, एट द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन। इसका अर्थ क्या होता है, क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? ठीक है भाई, ऑपरेशन से पहले आप क्या समझते हैं? एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। नहीं भूदेव शर्मा जी, मेरी अंग्रेजी इतनी कमजोर नहीं है, ठीक है सुनील जी, बहुत अच्छी होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी मेरी इंग्लिश खराब नहीं है, और मुझे लगता है देश के और लोगों की भी इंग्लिश खराब नहीं है। ठीक है, जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जयशंकर जी ने गद्दारी क्यों की देश के साथ। बहरहाल ये सवाल केवल कांग्रेस पार्टी ही पूछ रही है भूदेव शर्मा जी। ठीक है भूदेव जी, लौटूंगी। हमारी बहन को आतंकियों की बहन बताया गया, ये क्या था? बिल्कुल, ये प्रश्न मैं लूंगी, लौटूंगी इस पर। सुनील त्रिपाठी जी, 1 महीना बीत चुका पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, सियासत एक और लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है, और ये वाजिब सवाल भी है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो टेररिस्ट आए
जो घुसे, जिन्होंने गोली मारी हमारे पर्यटकों को, वो कहां चले गए? उन टेररिस्ट का पता अब तक नहीं लग पाया है। आरोप लगाने में बहुत ही मानता हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं ये बात है, इतना विशालकाय जंगल है जिसमें फौज हमारी ऐसे जोरदार आतंकवादियों को खोज करके कुत्ते के लिए मारती रहती, रही है। तो आरोप लगाना बड़ा आसान है कि आतंकवादी आए कहाँ चले गए। और कांग्रेस अगर सुनती होती कोई बात, तो मैं कहूँगा चाहे मोदी मीडिया है, आप बोल देंगे चाहे मोदी मीडिया है, अगर ये लोग सुनने का काम करते होते तो लगभग 50 साल शासन करने के बाद फांसी पे। देखिए, कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है कितने राफेल हमारे नष्ट हुए, कितना हमारा नुकसान हुआ। अरे एक बार ये कितना हमारा फायदा हुआ, भले ही नुकसान हुआ हो। जिस तरह से पाकिस्तान फर्जी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पर गा रहा है, मुनीर की जो है, मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया फर्जी। तो यहाँ हमारी फौज ने सही किया है, उसके बाद भी उसको गरे खड़ा कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को ऐसे सवाल पूछने को नहीं होती। सही सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद ये बात कांग्रेस में जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो राहुल गांधी समेत जितने भी नेता सारे विपक्ष ने आप मुझे कि हम भारतीय फौज के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। लेकिन इस तरह सवाल पूछना, कितने राफेल मारे गए, राफेल हमारे नष्ट हुए, कितने फौज हमारी नष्ट हुई है, सैनिक हमारे मारे गए, इस तरह के सर्वदलीय बयान पूछे जा रहे हैं। इनका पाकिस्तान अपनी टीवी चैनलों पर प्रोपेगेंडा बना और पुष्टि करना चाह रहा है कि वहाँ के देखिए पॉलिटिकल लीडर्स भी कह रहे हैं कि हमारे राफेल गिरा दिए गए। वो तो कह रहा है कि हमारा हरियाणा में इतना फौज ने हमारी नुकसान किया है कि भारत तहस नहीं हो गया। आज सोशल मीडिया का युग है, अगर विपक्ष से लगता होता कि राफेल हमारे नष्ट हुए हैं तो कहीं उसे वीडियो होते, आप लाख देश जनता दिखाते कि देखिए इतना नुकसान हुआ नरेंद्र मोदी जी पर। देश की सुरक्षा को लेकर के बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जाती। वो देश की चाहे सेना हो चाहे देश के प्रधान, बिल्कुल देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। भूदेव शर्मा जी, अच्छा होता बेहद अगर कांग्रेस ये पूछती कि सेना ने कांग्रेस के मुताबिक जो छुटपुट कार्रवाई की उससे पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान को कितना दर्द हुआ, पाकिस्तान में जो मातम मन रहा था आतंकियों के जनाजे निकलते वक्त, उस पर कितने आंसू बहे पाकिस्तान के, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही कांग्रेस? अदिति जी देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके जनाजे में गए थे तो ये पूरी तरह घोषित था कि ये पाकिस्तान के द्वारा घोषित युद्ध था, पाकिस्तान के द्वारा घोषित आतंकवादी थे, ये किसी से छुपा नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आखिर इतना डर क्यों गए जब हमारी सेना पूरी तरह तैयार थी और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था, सेना पूरे जज्बे के साथ लड़ रही थी। और मुझे लगता है कि अगर 1 या 2 दिन और होते तो पाकिस्तान पूरी तरह तहस नहस हो जाता, हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद का सफाया हो जाता। लेकिन मोदी जी ट्रंप से या चाइना से किससे डरे, वो तो बताना चाहिए ना, वो तो बताना पड़ेगा देश को। आप पूछिए ना इनसे, ये क्यों नहीं पूछना चाहते? आपने ये बताइए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि जो 4 आतंकी हैं उनको पकड़ के लाया जाए। वो कहाँ है 4 आतंकवादी? क्यों सरकार ये बताना नहीं चाहती है कि उन 4 आतंकवादियों को मारा गया या नहीं मारा गया या क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट निकला? अगर ये देश को ही पता चलेगा, हमें पता है आप नहीं पूछोगे, आप लोग डरते हो, डर करके आपको डर है कि कहीं आपको जेल में न डाल दिया जाए। लेकिन ये विपक्ष है, हमारे नेता राहुल गांधी जी नहीं डरते हैं। हम ये पूछेंगे कि आप जो देश को जानना चाहिए वो देश को बताना पड़ेगा सरकार को कि आखिर वो आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, क्या हुआ उनका? मोदी जी आखिर डरे किससे? ठीक है भूदेव शर्मा जी, बीजेपी के नेताओं ने ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, लगातार ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत झुक गया?
भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्या घुटने टेक दिए। 11 दिनों में आज 8वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश की है, श्रेय लिया है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कभी ट्रंप की बात उठा कर ले आते हैं, कभी किसी और चीज की बात उठा कर ले आते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को ट्रंप के कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ट्रंप को लेकर के देखिए, एक राष्ट्र के लेकिन विकास पांडे जी, जिस तरीके के ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके के दावे लगातार कर रहे हैं, 11 दिनों में आज 8वीं बार उन्होंने ये दावा किया है कि इसका मध्यस्थता का जो श्रेय है वो मुझे जाता है, मेरी वजह से, मेरे कारण युद्ध विराम हुआ। मैं बताता हूँ आपको, देखिए इन सारी चीजों की क्रोमोलॉजी समझने की कोशिश करिए। ट्रंप जब से सरकार और सत्ता में आने के लिए आतुर थे, वो चिल्लाते घूम रहे थे कि अगर हम सरकार में होते, हम सत्ता में होते अमेरिका की, तो रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर नहीं होता, गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वॉर नहीं होता। गाते घूम रहे थे और बराबर इस बात के लिए बराबर अपने कैंपेनिंग में कह रहे थे कि हम सरकार में आते ही तुरंत इस वार को रुकवा देंगे। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक वैसे ही ट्रंप एक बार फिर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस तरीके के बयानों के लिए ट्रंप जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती नहीं, बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस हद तक हावी है कि ट्रंप के एक बयान को आधार आप बना रहे हैं। 15 मई को ट्रंप ने एक बयान और दिया। ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट में लिखा कि हम मध्यस्थता नहीं की, हमने केवल सहयोग किया। आप ठीक है भूदेव शर्मा जी, जवाब दूंगी मैं आपसे। ठीक है आदित्य जी, सहयोग किसकी तरफ से किया ये भी नहीं बताया। हर वो व्यक्ति अगर कोई भारत लीड कर रहा था, वो भी हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के सांसद ट्राई कर रहे थे, अपनी संसद में रो रहे थे। भूदेव शर्मा जी, आपकी बारी आने पर ही कृपया आप बोले। ठीक है, पाकिस्तान के सांसद और पाकिस्तान के मंत्री अपनी संसद में रो रहे थे, गाना बौखलाहट में तमाम उलझुल बातें कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को ये नहीं दिखा। क्या दिखा? किसी नेता को नहीं दिखा। बराबर हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की सेनाएं, विदेश मंत्रालय बराबर ब्रीफिंग दे रहा था कि हमने कब कब क्या क्या किया। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को नहीं दिखा। हर कांग्रेस पार्टी का नेता केवल और केवल एक चीज देख रहा था इस पूरे दृश्य में, वो था कि कैसे भी हम इसे एक राजनीतिक रंग दे करके इसे राजनीतिक रंग दिया जा सके। ठीक है, भूदेव शर्मा जी जवाब देना चाह रहे थे इसका। अदिति जी, मुझे लगता है कि अगर कोई 5वीं पास हुई अगर व्यक्ति हो, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी समझदार अगर कोई व्यक्ति है, मुझे लगता है आप भी ये तो समझते होंगे कि जब इस देश जब सीज फायर किया गया उससे 3 घंटे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि पूरी रात की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है, तो इसमें उसका कितना इंटरफेयर हो सकता है? अगर ठीक है भूदेव शर्मा जी, लेकिन क्या कांग्रेस को देश से ज्यादा अमेरिका पे भरोसा है? क्या ट्रंप पे भरोसा ज्यादा है? आप जी सुन रही हूँ, ये सबसे गलत बात है। आप उनकी बातों को पूरा होने देते हो, मेरी बात को पूरा नहीं होने देते हो, हर बार बीच में बोलते हो। अरे भरोसा क्या करेगा इसमें? कैसे बीच में बोल दिया? सरकार क्यों नहीं बोलना चाह रही है? सरकार आकर के जवाब दे मीडिया में, सरकार सबको जवाब दे, विपक्ष को जवाब दे कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब करते थे, तब तो ये मोदी जी के बड़े भाई बन रहे थे, गले लगा रहे थे। अब क्या ट्रंप को ये नहीं बोल सकते कि आप बीच में कैसे बोल रहे हो? क्यों किससे डर रहे हैं ये बताइए ना? पूछिए ना इनसे सवाल, हर बार विपक्ष से सवाल पूछोगे। आप लोगों को भी शर्म नहीं आती है? ठीक है भूदेव शर्मा जी, आप आरोप तो लगाने में बेहद एक्सपर्ट है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी नहीं, ठीक है भूदेव शर्मा जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी भूदेव जी कि आप अपनी पार्टी के विधायक हैं विजय वेडेट्टीवार, उनका एक बयान सुन लें जरा। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि विजय वेडेट्टीवार ने क्या कहा है उनका बयान प्ले करें। मंत्रियों के बयान भी सुनिए। ठीक है, कर्नल सोफिया जैसी बहनों को जो बिल्कुल नुकसान हुआ है, हमारे कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितने सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। शर्मा जी,
15,000 का ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख की मिसाइल दागी भारत ने, ये किस तरीके का बयान है? देखिए, मैंने अदिति जी पहले भी कहा, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में अगर कांग्रेस सरकार आरटीआई लेकर के आ सकती है, राइट टू एजुकेशन लेकर के आई, ये किस लिए आरटीआई क्यों लेकर के आए? हम देश के लोगों को हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, देश के लोगों का पैसा है, देश के लोगों का हर कुछ अधिकार है उनका, तो सारी चीजें देश के लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये सवाल किस तरीके का है? ये भूदेव शर्मा जी, सवाल किस तरीके का है कि 15,000 के ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख के विमान, 15 लाख का मिसाइल दाग दिया गया भारत के द्वारा? ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है? आप ये बताइए, 35 मिनट की डिबेट अभी तक हो गई, आपने, मैंने कहा कि एक बार इनसे पूछिए कि इनके मंत्री जो क्या है, इनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सेना जो क्या है मोदी जी, मैं उनसे प्रश्न करूंगी। नहीं भूदेव शर्मा जी, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रश्न जरूर करूंगी, लेकिन अभी जो मैंने आपसे प्रश्न किया है उसका उत्तर दीजिए। आप डरते हो सरकार से, आप नहीं प्रश्न कर सकते हो, आप विपक्ष से ही प्रश्न कर सकते हो। मैं मानता हूं इस बात को कि आपको डर है कि कहीं आपको जेल में न भेज दिया जाए, लेकिन देश के लोग जो जानना चाहते हैं वो तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछिए, क्यों मोदी जी डर रहे हैं, क्यों चुनावी भाषण? भूदेव शर्मा जी, अगर आपको ये गलत फहमी है तो मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं कि मुझे लग रहा है कि आप प्राइम टीवी देखते नहीं है, रोज देखा करिए, ठीक है भूदेव शर्मा जी? पहले मैंने जो सवाल किया है उसका उत्तर आप दे दें, मैं जरूर लूंगी, इस सवाल का जवाब भी मैं लूंगी। अदिति जी, मैंने क्या कहा? मैंने बताया ना, देश के लोगों को ये सब कुछ जानने का अधिकार है और जानना चाहिए। सवाल तो इनसे होना चाहिए कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या देश को ये जानना चाहिए? नहीं भूदेव जी, क्या देश को ये जानना चाहिए कि 15,000 के ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख की मिसाइलें क्यों दागी गई? ये सवाल पूछा जा रहा है क्या कांग्रेस के द्वारा? अब आप उस बयान को, जो काम बीजेपी के प्रवक्ता का होना चाहिए उसको आप कर रहे हो, तो उसके उनके बयान को जो है उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करना है। ठीक है, पूरा बयान सुनिए, पहले पूरा बयान सुनिए, और आपने भी सुनाया है, इसको तोड़िए मरोड़िए मत, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। आदित्य जी, एंकर हो, एंकर की तरह रहिए। मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू, बेहद बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करना आता है, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी धमकी दे रहे थे, देखिए जरा लैंग्वेज देखिए भूदेव शर्मा जी की, एंकर हो, एंकर की तरह रहो, ठीक है। मतलब इनके बयान कितने निंदनीय है, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनको इस बात को क्षमा मांगनी चाहिए। एंकर हो, एंकर बनते हो, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, मुझे तो लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस को देश से ही क्षमा मांगनी चाहिए इस तरीके की बयानबाजी के लिए, और हर उस दल को मांगनी चाहिए जिसने सेना का अपमान किया है, सेना के शौर्य का अपमान किया है। अदिति जी, इन्हीं के बयान आप सुनवा रही थी नेता का, उनको ब्रह्मोस का नाम नहीं याद, मिसाइल चिल्ला रहे, 2 मिनट रुक भी गए, याद करते ब्रह्मोस नाम नहीं याद है। कांग्रेस के एक नेता, वो जो है हमारी बहन सोफिया का नाम नहीं ले पा रहे थे, और उनको बताया कि जो एक कर्नल थी, तो ये कांग्रेस नेता है जिनको अपने शौर्य वीर का नाम नहीं मालूम है, अपने देश की सेना और उसके शस्त्रों का नाम नहीं मालूम है। और जब ऐसे लोग सवाल करते हैं तो देश आश्चर्यचकित होता है कि आप ब्रह्मोस गाना दुनिया का दलील है, और आप दयनीय नेताजी 2 मिनट चुकवाते हैं, उनको ब्रह्मोस नाम नहीं याद आता। शर्म मानी चाहिए ऐसे दुनिया लोगों को जो इस तरह से राबित करते हैं। ठीक है, विकास पांडे जी। आदित्य जी, राजनीति नहीं, विकास पांडे जी, अब इस प्रश्न का भी आप उत्तर दे ही दीजिए, क्योंकि मैं लगातार ये प्रश्न कर भी रही हूँ, हर डिबेट में मैं कर रही हूँ, जब से ये बयान सुनने को आया है विजय शाह का, किस तरीके से, कितने शर्मनाक तरीके से सेना की जाबाज बिटिया का अपमान कर दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मंत्री विजय शाह ने बयान दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया, पुरजोर खंडन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया, तो उस तिरंगा यात्रा में आप किसी विकास जी क्या केवल खंडन कर देना सफिशिएंट था, काफी था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि माफी नाकाफी है। आखिर क्यों मोहन यादव कार्रवाई नहीं कर रहे अपने मंत्री के ऊपर? क्या वजह है इसके पीछे?
सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन कराने की क्यूरी लेकर के जाते हैं, केस फाइल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एफआईआर में क्या दर्ज हुआ था विकास जी? एफआईआर में क्या दर्ज हुआ था? सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करते हुए, शीर्षी लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुई थी। बेहद कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की नौबत आ गई। आदित्य जी, मुझे जहां तक जानकारी है कि जब एफआईआर दर्ज हुई तो वो राज्य के मंत्री थे, और मंत्री होने के नाते एफआईआर में माननीय जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरी चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। आपने विजय बट्टीदार का तो नाम ले लिया, लेकिन आपने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया, आपने इनके कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो खुला छोड़ दिया था, अपने नेताओं को खुला छोड़ दिया था। ये वही विजय शाह है जब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लताड़ लगाई। विकास पांडे जी, कांग्रेस से मेरा सवाल लगातार बरकरार है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी पे लगाम कसना तो आप लोग का काम है ना। आदित्य जी, डिफरेंशिएशन समझिए। इनकी तरफ से अपने नेताओं से एक सवाल तक नहीं किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लताड़ लगाई और विजय शाह मीडिया से कहते हुए नजर आए कि हम 1000 बार बहन सोफिया से माफी मांगने को तैयार हैं। ये फर्क होता है जब आप किसी भी शिकायत का संज्ञान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो रत्ती भर भी संज्ञान नहीं लिया, इसके उलट राहुल गांधी तो उनके साथ में शामिल हो गए। दूसरी चीज आदित्य जी, आज आप ट्रंप के वक्तव्यों का बहाना ले रही है कांग्रेस पार्टी। जरा इनसे पूछिए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके किसने चाइना को हजारों किलोमीटर जमीन दे दी, किसने चाइना को एडवांटेज देने का काम किया, किसने चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए चाइना हमारे घर के अंदर तक घुस आया? कौन घुसाया? कौन कह रहा था हिंदी चीनी भाई भाई? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है विकास पांडे जी, हमारी डेलीगेशन विदेश में जा रहे हैं। विकास जी, मेरा प्रश्न सुन लें। हमारे डेलीगेशन जो है वो विदेश की धरती पे जा रहे हैं। विदेश में ये बताया जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ किया, कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को नेस्तनाबूद किया, तो फिर देश के अंदर क्यों नहीं बताया जा रहा है? मुझे लगता है, देखिए आदित्य जी, देश की सेनाओं से ज्यादा विश्वास मुझे नहीं लगता है देश के नागरिकों को किसी पे होगा। ना भारतीय जनता पार्टी पे होगा, ना कांग्रेस पे होगा, ना किसी व्यक्ति पे। नहीं, ठीक बात है, लेकिन अगर मुख्य विपक्षी दल ये मांग रख रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, अगर ये मांग रख रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया जाए, ये जानकारी दे दी जाए कि हमने क्या क्या किया, तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, पार्लियामेंट के सेशन तो बहाना है, दरअसल उद्देश्य है एक एजेंडा क्रिएट करना इनका। जबकि सर्वदलीय बैठक 8 तारीख को बुलाई गई थी, और उस सर्वदलीय बैठक में जो 7 तारीख की मध्य रात्रि, जो 8 और 9 की मध्य रात्रि हमने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, उसकी पूरी ब्रीफिंग रक्षा मंत्री के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं को और तमाम नेताओं को दी गई थी सर्वदलीय बैठक में। अब दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है कि भारत की सामरिक शक्ति का जो प्रदर्शन देखा है पूरे विश्व ने, वो भौचक्का हो गया। चाहे पड़ोसी चाइना के दिए हुए उधार के हथियारों, जिन्हें भारत की सेनाओं ने तहस-नहस कर दिया, और उन्हें ही नहीं तहस-नहस किया आदित्य जी, हमने अमेरिका के F-16 को तहस-नहस किया। बहुत बड़ी बात है। भारत की जिन शक्तियों को लोग समझ रहे थे, उन्हें देखने और महसूस करने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा। उनको पूरी दुनिया ने, बशर्ते कांग्रेस पार्टी उन्हें देखने में चूक गई। ठीक है, भूदेव शर्मा जी, अब जवाब दीजिए इस बात का। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं देख पा रही कि भारत ने कितनी तबाही मचाई, कितना तांडव मचाया भारतीय सेना ने, पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, आतंकवादियों पर नेस्तनाबूद किया? अरे बिल्कुल आदित्य जी, पूरा देश इस बात को मान रहा है, और हमें तो खुशी है कि हमारी सेना ने आज ही नहीं, जब भी देश की आजादी के बाद जब भी जरूरत पड़ी है, देश की सेना ने बढ़ चढ़ करके, जब हथियार नहीं थे तब भी अपने सेनाओं को आगे कर दिया है। लाखों अपने सैनिकों ने जो क्या शहादत दी आज तक इस देश के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरा कहना ये है कि आज अगर बीजेपी का प्रवक्ता ये मान रहा है साफ तौर पर कि चाइना हमारे अंदर तक घुस आया है, तो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए अभी कि आज बीजेपी के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि जिस साबरमती के किनारे जिन्हें चाइना के राष्ट्रपति के साथ में जो क्या है झूला झूल रहे थे मोदी जी, आज उनको लाल आंखें दिखाने से डर रहे हैं, और वो अंदर तक चला आया है। कॉलोनियां बना दी है, जगहों के नाम बदल दिए गए, चाइनीज नाम कर दिए गए, और मोदी जी आज तक चुप हैं। बताइए, चलो बीजेपी के प्रवक्ता ने माना, ये बड़ी बात है, तो आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, पूछिए इनसे सवाल कि आखिर वो अंदर तक कैसे घुसाए।
भूदेव शर्मा जी, बड़ी विडंबना ये है कि कभी आप कहते हैं कि मोदी जी लगातार चुप हैं, जब मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी रगों में सिंदूर, गरम सिंदूर बह रहा है, सिंदूर बारूद बन चुका है, तो आपकी पार्टी के द्वारा ट्वीट किया जाता है, केरला कांग्रेस ट्वीट करके कहती है कि रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, इसके साइड इफेक्ट होंगे। क्या है ये? देखिए अदिति जी, आप जो क्या है, जो सवाल पूछने चाहिए उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आज अगर नेता विपक्ष का पोस्टर अगर उस आतंकवादी पाकिस्तान जनरल के साथ में लगाया जाता है, आपने उस पर एक सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपने ये सवाल पूछा क्यों? क्योंकि मोदी जी सिर्फ चुनावी भाषण भूदेव शर्मा जी नहीं, तो उनका जवाब भूदेव शर्मा जी जनता जानना चाहती है, जवाब देना चाहिए मोदी जी को। आप अपने सवालों से बच रहे हैं, बार बार बच रहे हैं। नहीं, हर जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न कर रही हूं तो आपका उत्तर एज इट इज सेम हो रहा है कि आप उनसे सवाल नहीं कर रही, मुझसे सवाल कर रही हैं। भाई ट्वीट तो आपकी पार्टी ने किया है ना। आज की बात करिए भूदेव शर्मा जी, आज की बात करिए, मोदी जी आज के मुद्दे की बात करिए। काट के खाते हैं आप, ये सवाल तो पूछोगे, लेकिन मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछोगे कि संसद सत्र बुलाने में आपको डर क्यों है, चाइना को लाल आंख दिखाने में आपको डर क्यों लगता है, डोनाल्ड ट्रंप से आप इतने ये पूछने के लिए आप लोग हैं ना, आप लोग हैं ना, पूछ रहे हैं, आप कायदे से पूछ रहे हैं। पाकिस्तान में भी चल रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है भूदेव शर्मा जी, नहीं, आप पहले मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए कि जो केरला कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि सिंदूर का साइड इफेक्ट होगा, कैसा साइड इफेक्ट होगा? नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने को भी तो मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए जब आप बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हो। आपको देना चाहिए कि नहीं? जी बताइए। भूदेव शर्मा जी, लगता है नहीं, आप शायद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, डालना वो गद्दार है कि नहीं, अमित मालवीय गद्दार है कि नहीं, बेशर्म है कि नहीं, आप बताइए। उसको जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए? आप मुझे ये बताइए। अदिति जी, उसको जेल में भेजना चाहिए कि नहीं? वो गद्दार है कि नहीं? वो बेशर्म है कि नहीं? बताइए। भूदेव शर्मा जी, नहीं, भूदेव शर्मा जी, सर तन से जुदा भूल गए आप? नहीं, कौन सा सर तन से जुदा का पोस्टर भूल गए क्या आप? कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सर तन से जुदा का पोस्टर जब जारी किया गया था, क्या कार्रवाई हुई? आपको कैसे पता चला कि ये किसका सर तन से जुदा है? कैसे पता चला आपको? ठीक है, तो आप ही बता दें कि किसका सर तन से जुदा था। आपको कैसे पता चला किसका सर तन से जुदा था? आप ही बता दें। ऊपर लगा हुआ था क्या? यह सर उसमें दिखाई दे रहा था आपको? यानी कि आपकी सोच है वो, ये आपकी सोच को दर्शाता है। ठीक है, फिलहाल भूदेव शर्मा जी, आपकी सोच क्या है वो दुनिया लोग जो है देख रहे हैं। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, ठीक है भूदेव शर्मा जी, मैं मान चुकी हूँ कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। आप केवल आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी रखना चाहते हैं। ठीक, नहीं, मुझे आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने जब आपसे कोई प्रश्न किया तो आपका एक ही जवाब था, आप उनसे नहीं पूछती। ये इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। नहीं भूदेव शर्मा जी, ये तरीका नहीं होता है चर्चा करने का। ठीक है, तो आप सवालों का जवाब दे रही है ना, बीजेपी के प्रवक्ता को आप मेरे सवालों का जवाब दे रही है। जवाब ही तो मांग रही हूँ सर मैं आपसे भूदेव जी। जब आप सवाल पूछ रहे तो हमारे सवालों का भी जवाब जी सुनील जी, ठीक है, जवाब दीजिए सुनील जी। ये जो राजनीति लगातार बरकरार है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, सिलसिला जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा। 1 महीने बीत गए, क्या हम भूल गए पहलगाम में क्या हुआ? क्या हम भूल गए कि आज देश को एक मत होना चाहिए था, एक साथ होना चाहिए था? भूलेगा नहीं। जैसे 26/11 घटना है, ऐसे पहलगाम घटना है। ये भारत माता के सीने पर लिखी हुई घटना है, इसको कोई भारतीय भूलेगा नहीं अगर भारतीय है। लेकिन अफसोस है कि भारत आज 2 दुश्मनों से लड़ रहा है, एक पाकिस्तान से और एक पाकिस्तान के शुभचिंतकों से जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। बिल्कुल 2 विषम परिस्थितियों में देश हमारा लड़ रहा। हालांकि भारत किसी तरह कमजोर नहीं, जो विभीषण भारत के बैठे हुए हैं उन पर भी एक्शन होगा। जो सिरफिरे नेता भारतीय फौज की तौर पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, मैं तो
इस देशवासियों से नरेंद्र मोदी से मांग करूंगा इनके ऊपर इलेक्शन लगाया जाए और राष्ट्रद्रोह तक इनको जेल में डाला जाए, चाहे वो विजय शाह हो या रामगोपाल जी हो या कोई और भी हो। जो जिस सेना के शौर्य के पराक्रम को आज दुनिया मान रही है, उनके उस सेना के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हो भारत में बैठे हुए। और बड़ी शर्म की बात है आदित्य जी कि आप कह रहे हैं कि 15,000 ड्रोन के लिए 15 लाख की ब्रह्मोस मिसाइल आपने दान की। मतलब 15 लाख आपको प्यारे हैं। अगर उन ड्रोनों से हमारे 15 लाख लोग मर गए होते हिंदुस्तान में, तो आप क्या जवाब देते? क्योंकि आपको हमदर्दी है उन पाकिस्तानियों से और वहां बैठे आतंकवादियों से, हिंदुस्तानियों से हमदर्दी नहीं है। जिस तरह से S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान की कितने ड्रोनों को मार गिराया दुनिया ने देखा। अगर वो सिस्टम आज भारतीय फौज के पास न होता तो शायद हो सकता हम लोग भी टीवी डिबेट करते हुए दिखाई न पड़ते हुए। उसके बाद कांग्रेस ऐसे कटाक्ष कर रही है। मतलब मेरी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस क्या चाह रही है, क्या बिल्कुल सुनील जी, और ये नौबत तब है जब सेना ने लगातार वीडियो भी जारी किए। सेना ने ये भी दिखाया कि किस तरीके से अमृतसर में जो अटैक करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश, नापाक कोशिश की पाकिस्तान ने, उसको कैसे विफल किया गया। उसके बावजूद इस तरीके की बयानबाजी, देखिए यही कांग्रेस के पतन का कारण है। राहुल गांधी जी की लाख मेहनत के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है, जनता को अपनी बात नहीं समझा पा रही। उसके यही कारण है। भूदेव शर्मा जी आपसे कहते हैं आप एंकर हैं, क्या कहते हैं, मतलब जो आपको सुझाव दे रहा है आप सुझाव लेना नहीं चाह रहे हैं, और ऊपर जो सुझाव दे रहा है उसको ही आप सुझाव दे रहे हैं। तो देश को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस नेताओं से कि आप जो यहाँ बोलते हो, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान उसको तोड़ मरोड़ करके प्रोपेगेंडा के रूप में अपने देशवासियों को दिखा रहा है, और उसकी फजीहत और हार होने के बावजूद भी वहाँ एक संदेश दिया जा रहा है मैंने भारत से ये नुकसान कर दिया, मैंने भारत से रफेल मार दिए। जब सच्चाई क्या है अब कुछ छिपा नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। मुंबई हमले के बाद मोदी जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, तो वो क्या था? सहनशीलता सौम्यता है कि उसने आपके एक नागरिक की हत्या नहीं की। क्योंकि हम लोग सनातन हैं, भारत के रहने वाले हैं। एक चींटी मरती तब भी हमको कष्ट होता है। वहाँ तो हमारे भारत के ही लोग हैं। मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से वो भी हमारे भाई हैं। भारत बंटवारा हुआ, वो अलग हुए, हम अलग हो गए। हेलो अदिति जी। जी, मुंबई हमले के बाद जब मोदी जी ताज होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या था वो? पूछिए इनसे सवाल। भूदेव शर्मा जी, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपके कहने से सवाल नहीं पूछूंगी। नहीं भूदेव शर्मा जी, मैं आपके कहने से यहाँ सवाल नहीं पूछूंगी। मैं आपके सवाल लेके, आपकी पार्टी के सवाल लेके यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। मैं देश के सवाल लूंगी। तो वही तो आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना बीता है। आज मेरा मुद्दा जो था वो पहलगाम आतंकी हमला था, 2008 नहीं था। सुनिए, गुलामी मत कीजिए। आप इनसे पूछिए कि जब मुंबई हमला हुआ था तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या वो देशभक्ति थी? तब तो विपक्ष सवाल करता था तो देशभक्ति थी। आज विपक्ष अगर सवाल कर रहा है, ठीक है भूदेव शर्मा जी, मुंबई हमला हुआ ही क्यों? मुंबई तक कैसे घुसे आतंकी? करूं सवाल मैं, पूछूं सवाल आपसे, हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बालाकोट में गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं आज? भाई इसका क्या जवाब दे सकते हैं? ISI को पहली ठीक है विकास पांडे जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हो। देखिए इस देश को जानने और समझने वाले हमारे विश्लेषक साथी सुनील जी बैठे हुए, वो भी जानते हैं कि अगर 93 बम ब्लास्ट में हमारे 250 से ज्यादा लोग मारे गए, और अगर 93 बम ब्लास्ट के बाद तत्कालिक सरकार ने इस तरीके की कार्रवाई की होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे आपने तब नहीं की, अगर कार्रवाई तो 26/11 के बाद कर लेते, लेकिन तब भी आप कार्रवाई करने से चूक गए। और 26/11 छोड़िए, आप उसके बाद दिल्ली सीरियस बम ब्लास्ट कोई नहीं भूला है, उसके बाद भी आप कार्रवाई करने से बचते नजर आए। आज जब देश ठीक है विकास जी, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, ये मुझे बताएं विकास पांडे जी, अभी जिस तरीके का पोस्टर वॉर दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिला, कोई मीर जाफर बता रहा है, कोई किसी को जयचंद बता रहा है, ये क्या था? क्या मैसेज दिया जा रहा था? राहुल गांधी की तस्वीर को आधा करके वहां पर मीर जाफर बना दिया गया था। उन्हें बताया जा रहा था कि मीर जाफर है राहुल गांधी, वो मीर जाफर जिसने ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था।
मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए। मैं इतिहास में जाकर के बात करना चाहता हूँ। सुनील जी भी बैठे हुए हैं, अदिति जी आप भी ध्यान से सुनिए और बताइए मुझे, आज तक भारत में कभी ऐसा हुआ है किसी भी विपक्ष के नेता का, सिवाय राहुल गांधी को छोड़ करके, आज तक किसी दुश्मन देश ने यूनाइटेड नेशन में उनके बयान को आधार बनाया हो? मुझे एक नाम बता दीजिए आप, एक नाम। अगर मीर जाफर से तुलना हो रही है राहुल गांधी की, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं और उनके द्वारा दिए गए बयान हैं। अदिति जी, कभी इस देश क्या ये वो वक्त था विकास पांडे जी जब किसी की तुलना मीर जाफर से या किसी की तुलना जयचंद से की जाए? क्या ये वो दौर था जब सियासत जो है वो भुनाई जाए? क्या ये मुद्दा था सियासत के लिए? ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया क्या? कभी हम दशकों तक विपक्ष में रहे, कभी हमने देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता को लेकर के राजनीति नहीं की अदिति जी, कभी राजनीति नहीं की। लेकिन राहुल गांधी जी जब से नेता बनकर के उभरे हैं, तब से राहुल गांधी को केवल और केवल चिड़िया की आंख की तरह सत्ता दिख रही है, और सत्ता के लिए वो ये भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी जी का विरोध आप करिए, आपका करना अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते आज आप भारत का विरोध करते हैं, भारत की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये काम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं अदिति जी। इसीलिए पाकिस्तान ने डोजियर में बाकायदा राहुल गांधी के बयान का उल्लेख किया था। डोजियर में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है विपक्ष का जिसके बयान का उल्लेख कभी किसी दुश्मन देश ने किया हो। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिए भूदेव शर्मा जी सवालों के। ठीक है, भूदेव शर्मा जी डिबेट छोड़ के जा चुके हैं, उनके पास हमारे सवालों का उत्तर नहीं था। सुनील त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। देखिए राहुल जी को दूसरे माध्यम से इस तरह से मिल जाकर कहना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे पर कटाक्ष करने का समय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किन परिस्थितियों में गुजर रहा है, आप और हम जैसे तमाम खबरनवीस बहुत नजदीक से देख रहे हैं। जिन मित्रों को हमने सहारा दिया और सहारा दिया, जिनके लिए हमने कोरोना जैसे कार्यकाल में सीमित संसाधनों से अपनी जनता को बचाते हुए उनकी भी मदद की, लेकिन अफसोस है आज इस घटना के बाद से वो भी हमसे किनारा कर रहे हैं। अब भारत को भी सोचने का समय आ गया है कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, ये सोचने का वक्त आ चुका है कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कड़ी चेतावनी, बड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को, तो उसका नतीजा देखने को मिला है। आज जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, सिंदूर बारूद बन चुका है, आतंकी मिट्टी में मिलेंगे एक बार फिर, ये चेतावनी प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरती से दी है। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, दिल धन्यवाद देता हूँ। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा था कि ये सेना का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और वहां जाके हमारी फौज ने उनके आतंकवादियों को मारा। नरेंद्र मोदी जी बोलते कम है, करते जाते हैं, और जो वो कह देते हैं, आप उनके पुराने बयानों को भी देख लीजिए, उन बयानों पर नरेंद्र मोदी जी हमेशा अटल रहते हैं। और आज जो उन्होंने कहा है, इसका मतलब भारतीय फौज और नरेंद्र मोदी जी के मन में कुछ चल रहा है, उसका अंजाम इस देश की जनता को देखने को मिलेगा। ये खून 26 लोगों को व्यर्थ नहीं जाएगा, न हमारी फौज जाने देगी और न हमारी नरेंद्र मोदी जी जाने देंगे। मुझे इस बात विश्वास। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, बड़ा संदेश एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है पाकिस्तान को, आतंक के आका को, कि इस बार उसका खात्मा तय है अगर वो नहीं सुधरता है तो। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बीत चुके हैं। वो दिन, वो तारीख देश कभी नहीं भुला पाएगा। 26 पर्यटक खोए हमने, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सिंदूर का बदला जिस तरीके से सिंदूर से लिया भारतीय सेना ने, भारत के जाबाज वीरों ने, उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने सलामी दी। वहीं दूसरी तरफ राजनीति बरकरार है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का जो बड़ा और कड़ा संदेश एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया गया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सिंदूर अब सिंदूर नहीं रहा, सिंदूर बारूद बन चुका है, और ये बारूद कितने आतंकियों को तबाह करेगा ये देखना बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।